चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली की कोशिश की जा रही है। 90 दिन में इलेक्शन कराना आइन का तकाजा है। कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए पैसे नहीं, IMF ने मना कर दिया। IMF ने तरदीद कर दी कि हमने कुछ नहीं कहा। मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब में सवाल उठाया कि इलेक्शन के लिए आज पैसे नहीं तो अक्टूबर में कैसे होंगे। जब आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होगा, जब पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 30 अप्रैल को पंजाब का इलेक्शन है, तो किस मुंह से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी अक्टूबर में इलेक्शन होगा? हमारे पास ये कहते पैसे नहीं है। तो मुझे ये इलेक्शन कमीशन मुझे ये बताए कि मुल्क का तो तुमने वैसी दिवालिया निकलता जा रहा है, तो अक्टूबर में किधर से पैसे आएंगे? तो इसका मतलब तो इलेक्शन होंगे नहीं। झूठ बोला कि जी IMF कह रहा है। IMF ने तस्दीक की कि हम नहीं कह रहे। तो कोशिश क्या है इनकी? अगर आइन तोड़ना पड़ता तो तोड़ो। किसी तरह इमरान खान इलेक्शन के में जीत के इक्तदार में ना आ जाए, बस ये 1 पॉइंट एजेंडा है। हम अदालत में जा चुके हैं और मैं आज सारे पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी को यहां से अपील कर रहा हूं, अगर आज आप आइन के साथ ना खड़े हुए तो उसके बाद मुल्क में कानून खत्म। जो ताकतवर चाहेगा वही कानून होगा। जब वो फैसला करेगा कि इलेक्शन है तो तभी इलेक्शन होगा। हमने सबने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना है। हमने पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े होना है। 14 मार्च मेरे घर एक वारंट लेके आ गया, इन्होंने मेरा श्योरिटी बॉन्ड नहीं लिया। 3 तरफ से जुबान पाक के ऊपर हमला हो गया। क्या जुल्म हो सकता है अगर आपकी रियासत आपके ऊपर हमला कर दे? 26 घंटे मेरे घर के ऊपर हमले हुए। पत्थर बंद गाड़ी ले आए मेरे घर के बाहर, आर्मड कार, कि पता नहीं कलभूषण से भी ज्यादा बड़ा कोई गद्दार बैठा हुआ है वहां। इन्हीं लोगों ने तो पहले मुझे कत्ल करने की कोशिश की है। अब यही लोग अब मुझे जेल में लेके जाएंगे। सब डरे हुए थे। अपना बैग पैक किया हुआ था। मैं क्या मैं जा रहा हूं, मैं अपने आप को हिरासत में देने लगा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका किसी का खून हो। 25 मई को हमने मार्च की, लोगों के घरों में घुस के 3-3 बजे पुलिस ने लोगों को उठाया, पकड़ के ले गए लोगों को। वो हमने जो कभी तसव्वुर नहीं किया पाकिस्तान में होगा, वहां जाके इन्होंने जो शेलिंग की। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।